पहले खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बटेंगे तो कटेंगे पर फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया है बड़ा बयान। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर हम एक नहीं हैं तो हम क्या हैं? ये फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है। वो कह रहे हैं क्या भारत एक नहीं है? विविधता को मजबूत करने से ही भारत मजबूत होगा। यानी पहले उन्होंने सवाल पूछा कि हम आखिर क्या हैं अगर एक नहीं है, तो बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि विविधता में ही एकता है और इस एकता में ही मजबूती है जो हमें बनाए रखनी है। क्या मतलब इसका? मैं समझता नहीं, ये नारा क्या है? क्या मतलब इसका? क्या है नारा? बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ ये नारा है क्या? क्या मतलब इसका? उस पे जो इंडिया अलायंस है वो बहुत ही बरहम है। वो कहते हैं कि ये कटेंगे बटेंगे, क्या मतलब इसका? क्या मतलब? मुझे तो समझ नहीं आई है, कटेंगे बटेंगे क्या मतलब? मैं नहीं जानता, मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक नहीं है, क्या है फिर? भारत एक नहीं है? एक बात आपसे कहूं, भारत अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है। और जब तक अनेकता जो है उसको हम मजबूत करेंगे तभी भारत मजबूत रहेगा। हमें अनेकता को मजबूत करना है, भारत को मजबूत उसी से करेंगे। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं जिसके बाद चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस बार बटोगे तो कटोगे वाले सवाल पर उन्होंने पूछ लिया है। साथ ही बता दिया है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, कैसे विविधता में एकता है और बनाए रखनी है। देखिए रचना, फारूक अब्दुल्ला एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो अध्यक्ष हैं। वो जानते हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे के मायने क्या हैं, मगर वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका जवाब शायद इसलिए भी नहीं देना चाहते होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव हो चुके हैं, उनके पक्ष में वोटिंग हो चुकी है, वो 42 सीटें हासिल कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ सरकार चलानी है, केंद्र के साथ जो है वो रिश्ते बेहतर रहेंगे कि तो ही वो बेहतर चीज़ें रह सकती हैं, ये वजह हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया है और कहा कि बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है। और उन्होंने कहा कि भारत देश जो है वो विविधता में एकता है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और हम इसे जानते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इसका जवाब जो है वो देना शायद सही नहीं समझा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और उनको पता है कि चीज़ों को कब कहाँ इस्तेमाल करना है। जब चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, यही फारूक अब्दुल्ला जो हैं देश के किसी भी हिस्से में होने वाली कोई भी बयानबाजी का जवाब जो है वो कश्मीर में रैलियों के दौरान जो है वो देते दिखे थे। मगर आज क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए शायद वो आज कुछ उस मूड में नहीं थे कि वो इस पर जवाब दें या कुछ शब्द कहें। यानी वक्त और मौके की नज़ाकत इस वक्त ऐसी नहीं थी कि वो ऐसी बांटने वाली राजनीति करें, लेकिन चुनावी दौर में उन्होंने अपने बयानों से लोगों को खूब धार्मिक तौर पर भी और यूं राजनीतिक तौर पर भी भड़काया भी, बताया भी। हालांकि सीनियर पॉलिटिशियंस की यही खासियत होती है अजय कि वो वक्त को देखकर, मौके की नज़ाकत को देखकर, अपनी सहूलियत को देखकर अपने बयान और विचारधारा बदलते रहते हैं। अब चूंकि चुनाव हो चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा तूल न दिया। बिल्कुल सही रचना, जिस तरीके से अब चुनावों से पहले के बयान देखें और आज के बयान देखें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि जब चुनाव थे तब तमाम चीज़ों को लेकर यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, किसी भी तरीके से हमें एक होना है और बांटने की जो सियासत जो है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये इल्ज़ाम लगाया करते थे। मगर आज जब ये बयान पर उनको पूछा गया तो नहीं बोला। उसके पीछे की एक वजह ये कि चुनाव नहीं है और दूसरे जो बड़ी वजह है वो उनको ये भी पता है कि केंद्र के सहारे जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। और इसीलिए आप देखें तो कहीं ना कहीं बयानों पर खास गौर जो है वो उनका रहता है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। आप जब ये बयान दिया है तो जाहिर सी बात है इस पर रिएक्शंस आगे बहुत आएंगे, उन रिएक्शंस पर नजर आप रखिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका।